प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये पता लगाएंगे कि क्या गॉड रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। बहुत सारे लोग गॉड में बिलीव तो करना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा डाउटफुल रहते कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्या मैं ऐसे ही किसी पे विश्वास तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं सच में जो कर रहा हूँ इस अर्थ पे, जिससे मैं प्रेयर करता हूँ, जिससे डेली मैं बातें करना चाहता हूँ, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग ब्लाइंड फेथ बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हम लोग लॉजिकल थिंकिंग, जो उस क्रिएटर ने जो हमें बनाया है और हमारी थिंकिंग को बनाया, हम लोग लॉजिकली सोच सकते हैं। उस लॉजिकल थिंकिंग को लेके हम लोग ये प्रूव करेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं, आपको पता है ये बात कि वो घर किसी न किसी ने तो बनाया है। वो घर जिसमें आप रह रहे हैं, वो किसी न किसी ने उसको कंस्ट्रक्ट तो ज़रूर किया है, किसी न किसी ने उसकी प्लानिंग ज़रूर करी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक इंटेलिजेंट माइंड लगा है। वो ऐसे नहीं कि आंधी और तूफान आए तो ईंट इकट्ठा होती गई और अपने आप घर बन गया, ऐसा नहीं है। जिस बिल्डर ने उसे बनाया है, आपको ऑटोमेटिकली किसी बिल्डिंग या किसी घर को देख के ये पता चल जाता है कि उसके पीछे किसी बिल्डर का हाथ है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, हम लोग जब भी ये देखते हैं कि कोई गाड़ी हमारे सामने से जाती है, तो हम जान के उसको देख के पहचान जाते हैं कि ये BMW की है, या फिर ये ऑडी है, या फिर ये सुजुकी है, या फिर ये महिंद्रा है। हमें पता रहता है, हमारे दिमाग को पहले से ही ये पता है कि ये गाड़ी किस कंपनी ने बनाई है। इसके पीछे एक इंजीनियर्स का हाथ रहता है। इंजीनियर्स कौन है? इंटेलिजेंट बीइंग है। उन इंटेलिजेंट लोगों ने मिलके इस गाड़ी को क्रिएट किया है। सो सिर्फ उस गाड़ी को देख के हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये गाड़ी किसी इंजीनियर ने बनाई है। तो हमें ये प्रूफ कैसे मिलता है कि वो इंजीनियर है जिसने वो गाड़ी बनाई है? हमें उस गाड़ी को देख के ये प्रूफ मिलता है कि वो इंजीनियर ने उस गाड़ी को बनाया है। सिमिलरली, अगर आप चाहते हैं कि आप गॉड के बारे में कैसे जान पाएंगे, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं और क्या वो रियलिटी में है, क्या हम लोग सिर्फ ब्लाइंड फेथ तो नहीं कर रहे, उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आप अपने आसपास देखिए। आप जहाँ भी देखेंगे, आपको सब तरफ गॉड के एग्जिस्ट करने के प्रूफ मिल जाएंगे। आप पेड़ों को देखिए कि उनके अंदर जो बायोलॉजिकली कैसे वो लोग रूट से पानी लेते हैं और अपनी लीव्स में सारा न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। आप एनिमल्स को देख लीजिए, कैसे डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं और सबका अलग अलग रोल है इस अर्थ पे। आप खुद को ले लीजिए, आप ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए। जैसा आपको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स, बाइबल कहती है कि ह्यूमन बींग्स, हम इंसान उस परमेश्वर की इमेज में बनाए हुए हैं। मीन्स कि उसकी भी आंखें हैं, उसके भी हाथ हैं, उसके भी पैर हैं। उसने अपनी तरह ही हमें बनाया है और वो एक इंटेलिजेंट बीइंग है जिसने हम जैसे इंटेलिजेंट बीइंग्स को बनाया है। इसलिए हमें प्रूव होता है ये, इसलिए फैक्चुअली पता चलता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हम जब नेचर को देखते हैं, हम क्रिएशन को देखते हैं, हम अर्थ, प्लैनेट्स को देखते हैं, हम स्टार्स, मून्स, गैलेक्सीज को देखते हैं, हम यूनिवर्स को देखते हैं, सब क्रिएटेड है। किसके थ्रू क्रिएटेड है? दैट इंटेलिजेंट बीइंग। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे ये समझना होता है कि गॉड कितना पावरफुल है और वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना इंटेलिजेंट है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस एग्जांपल को देखता हूँ कि यार, जो हमारी अर्थ है वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है ना। वो सूरज से ज़्यादा दूर है, अगर दूर होती तो वो जम जाती, अगर वो पास होती तो वो जल जाती। सूरज से जो अर्थ की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली उतनी ही दूर है जितना उसे होना चाहिए। एग्जैक्टली वो उसी स्पीड से घूमती है जितना उसे घूमना चाहिए। वो बिल्कुल उसका जो एक्सिस है, मतलब आप देख रहे हो कि एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स गॉड ने इतनी सोच समझ के बनाई है इस यूनिवर्स को, इस गैलेक्सीज को, कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वी कैनॉट इवन फैथम द स्ट्रेंथ ऑफ हिज क्रिएशन, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर लॉर्ड। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि उसने हमें कैसे बनाया है, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि जो यूनिवर्स है वो एक ब्लास्ट से क्रिएट हुआ। हमारी जो अर्थ है वो पहले एक जलता हुआ एक लावा थी, और वो जैसे जैसे घूमी वो ठंडी हुई और उसमें केमिकल रिएक्शन हुए और हम सब क्रिएट हो गए।
आप लोग लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या ऐसा सीरियसली हो सकता है? बिग बैंग थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज जस्ट अ थ्योरी, देर इज नो प्रूफ ऑफ इट, इट इज जस्ट अ थ्योरी। वो सिर्फ एक थ्योरी है, देर इज नो प्रूफ ऑफ इट, देर इज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ इट, इट्स जस्ट अ थ्योरी। लेकिन हमें स्टिल स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता है और हमें खुद से फिगर आउट करना पड़ता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि गॉड के एग्जिस्ट करने के प्रूफ इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स के, इस इन गैलेक्सीज, इन यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, एंड वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा भी जो यूनिवर्स है उन सब का क्रिएशन गॉड ने करा है। लेकिन स्टिल वी आर टॉट इन स्कूल अबाउट बिग बैंग थ्योरी एंड नॉट अबाउट गॉड। तो भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में हमने ये प्रूव कर दिया है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। अब गॉड ने हमें क्यों क्रिएट किया है और हम लोग क्यों गॉड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तो फैक्चुअल है कि गॉड को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें गॉड की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उसे हमसे प्रेम है। ही लव्स अस, ही वॉन्ट्स टू बी विद अस, ही वॉन्ट्स अ हार्ट, ही आंसर्स आवर प्रेयर्स। ऐसा क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे और इसका लिंक आपको या तो ऊपर या नीचे दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। सो आप उसे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक छोटा सा गोला दिख रहा होगा, उस पर आप उसकी क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इस चैनल का मेन और इकलौता मोटिव सिर्फ ये है टू टेल पीपल अबाउट गॉड एंड टू लेट देम नो हाउ गॉड वर्क्स इन देयर लाइफ एंड टू कॉल देम टूवर्ड्स गॉड। लोगों को उस परमेश्वर के पास बुलाना और उस परमेश्वर के बारे में बताना। ओके, वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है एंड ही वॉन्ट्स यू टू नो दिस मैसेज टुडे। थैंक यू वंस अगेन, आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय मसीह।